हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आगे देखते हैं क्या है। 1.1 के बाद है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ये है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ये जो हमारे रियल नंबर्स हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करा था अपना चैप्टर तो इन्हीं से करा था, जो हमारे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो कि 1 से काउंट होना शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इनफिनिटी, जहाँ तक हम गिन सकते हैं, वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ऐसे ही हमारे जो भी होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं अगर हम 0 से काउंट करना शुरू करें, 0 1 2 3 4, तो वो भी हमारे क्या है, रियल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद हमारा जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें 0 बीच में और 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो भी हमारी क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसी तरह से हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स यानी कि जो हमारी प्रमेय संख्याएं हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी हमारी रियल नंबर्स हैं। इसी तरह से जो इरेशनल नंबर्स हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो भी हमारे रियल नंबर्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रियल नंबर्स हैं, इनको हम कैसे डेसिमल के फॉर्म में इनको हम लिखेंगे। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम अपने रियल नंबर को दशमलव में बदलेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, तो पहला जो इसका टाइप होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेट वर्ड से ही हो रहा है कि टर्मिनेट होना, यानी कि खत्म हो जाना। खत्म होना मतलब शांत। अगर हम इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हम सॉल्व करते जाएंगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि जो हमारा क्या होगा, शेष, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब है कि अगर हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते जाएंगे और डिवाइड करते करते हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये देखिए एग्जांपल, जैसे हमने लिया 46/100। अब इसमें क्या है, 46 न्यूमरेटर एंड 100 इसका डिनोमिनेटर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 100 से हमने 46 को डिवाइड किया, 100 से 46 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0। अब 100 से 460 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 400। अब इसको माइनस करेंगे, 0 6। उसके बाद अब 60 फिर डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट यहाँ ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे 0, 100 6 जा 600, यानी कि इसमें से ये माइनस किया तो ये हमारा 0, इसको 0 लिख लीजिए, 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया लास्ट में, हमारा जो शेषफल था वो बच गया 0। तो जहां पर भी हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल 0 आ जाता है, उस फ्रैक्शन को कहेंगे टर्मिनेटिंग। अगर एग्जाम में आता है 14/6 कैसा फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा शांत, या फिर इसको लिखेंगे आप टर्मिनेटिंग। ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं कि अगर हम उनको डिवाइड करते रहेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा शेषफल होगा, वो एक टाइम के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 आ रहा होगा तो थोड़ी सॉल्व करते करते थोड़ी देर बाद फिर वही 1 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा सही समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम ले सकते हैं 1/11 हमने लिया। अब देखिए 1/11, 11 से हम 1 को डिवाइड करेंगे। अब हमने 11 से 1 को डिवाइड किया, 11 से 1 तो डिवाइड होता नहीं है, पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0, लेकिन 10 भी डिवाइड नहीं हुआ 11 से, तो दोबारा यहाँ 0 लगाएंगे, उससे पहले एक 0 यहाँ लग जाएगा और एक 0 यहाँ पर होगा। अब 11 से 100 9 टाइम्स डिवाइड होगा, 11 9 जा 99। उसके बाद इसे माइनस करेंगे तो 100 में 99 1। अब देखिए 1 है, फिर से हमारे पास वही 1 आ गया, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब इस 0 से क्या होगा, 11 से 10 तो फिर डिवाइडिंग हो,
अब यहाँ एक जीरो लगाने के लिए पहले यहाँ जीरो लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ लगाएंगे, फिर 100 9 जा 99, सॉरी 11 9 जा 99, उसके बाद फिर 100 में से 99 माइनस 1, यानी कि ये जो हमारा 1 है रिमाइंडर, ये बार बार रिपीट होता ही जा रहा है। तो ये फ्रैक्शन हमारी कौन सी हुई? ये हुई नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हुई, जीरो भी नहीं आ रहा, और हुआ क्या? आवर्ती, बार बार रिपीट होती गई, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती। आवर्ती होता है जो बार बार आता रहता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये है कि ना तो ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा, और ना ही ये रिपीट हो रहा होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ले लेते हैं पाई, इसमें क्या होगा? जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होगा? नाइदर बी टर्मिनेट नॉट बी रिपीट, ना तो रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 22/7। अब देखिए 7 से हमने 22 को डिवाइड किया, तो 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब हमने इसको माइनस किया, 2 में 1 1 जी 2 में 2 जी, उसके बाद 1 डिवाइड नहीं होता 7 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ हो जाएगा 0। अब 7 से 10 डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, अब फिर 10 में 7 माइनस कीजिए 3, अब 7 से 3 डिवाइड नहीं होता, 7 से 3 डिवाइड नहीं होता, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, 7 4 जा 28, और उसके बाद 30 में से 28 10 में माइनस करेंगे 2, अब फिर 2 डिवाइड नहीं होता 7 से, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा, अब हो गया 20। अब 7 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, उसके बाद 20 में से 14 माइनस करेंगे तो ये 6, और फिर 7 से 6 डिवाइड नहीं हुआ, फिर 0 60, फिर 7 से 60 डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, अब फिर 100 यानी कि 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, फिर यहाँ पे 0, फिर आ गया 40, फिर 7 से 7 5 जा 35, फिर आ गया 5, यानी कि इसी तरह से अलग अलग डिजिट्स हमारी आती ही रहेंगी, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है इसमें। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन के डेसिमल हम एक्सपेंशंस देंगे उनको कहेंगे अशांत। ये ना तो कहीं शांत हो रही है, ना खत्म हो रही है, और ना ही ये रिपीट हो रही है। ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तीनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक ध्यान से देख लीजिए, जैसे हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म को हम दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग हमारा, जैसे हमने मान लो एग्जाम्पल 1/11 का लिया था, पहले एग्जाम्पल लिया था उसी को दोबारा लेकर मैं आपको समझा रही हूँ। 11 से हमने 1 को जो डिवाइड किया था, तो ये हम पहले कर चुके थे, पॉइंट लगा था 0 और फिर पॉइंट लगा था 0, 11 9 जा 99, यहाँ पे हमारा 1 आया हुआ था, दोबारा से फिर हमने पॉइंट यहाँ लगा हुआ था 0 और फिर 0 लगा के यहाँ दोबारा 0 लगाया था, 11 9 जा 99 ये हमने किया। उसके बाद 100 में से 99 1, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ था, 0.090909 इस तरह से आता ही रहेगा, यानी कि हमारा रिपीट क्या हो रहा है इसमें, 0 और 9 इसमें रिपीट हो रहा है। तो जितनी डिजिट हमारी रिपीट होंगी उनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार का साइन। क्या लगाएंगे, बार का साइन। जितनी डिजिट के ऊपर बार का साइन होगा, ध्यान रखिए केवल वही डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही होंगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.09 बार, और ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस।